प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज ये बहुत खुशी का मौका है कि एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ आगरा मसीह मंडली के पेज पर। ये दिन पिछले सोमवार को था जब मैं आपके साथ थी, और आज फिर से मैं आपके साथ हूँ। इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो पहले हम एक छोटी सी दुआ से अपनी आराधना शुरू करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब आपके पास आते हैं और आपकी दुहाई देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने ही हमें ये जीवन दिया है और हमारे हर श्वास से आपकी महिमा और प्रसन्नता होनी चाहिए। प्यारे प्रभु जी, हम इस समय को आपके हाथ में देते हैं और सारे नेटवर्क को हाथ में आपके सौंपते हैं, और प्रभु जी सारे लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि आप जो भी बातचीत हमसे करना चाहें वही हमारे मुख से निकले प्यारे प्रभु। और हम सब को आशीषित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी जितने भी इस सभा में आते हैं उन सब पर आपका बड़ा हाथ हो और आशीष हो, और जितने लोग बाद में आएंगे, बाद में सुनेंगे, उनके ऊपर भी आपकी बड़ी आशीष हो। और हम अपने ब्रदर अनुपम के लिए और शबनम बहन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ हो, उनको अपनी आशीषों से भरपूर कर। अब इस छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह मुंजी के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो आइए पहले हम एक गीत गाएंगे प्रभु की स्तुति में, प्रभु की महिमा में, क्योंकि उसने हमें आज फिर से ये दिन दिया है। तो हम सब आंखें बंद करके और अपने हृदय से, अपनी आत्मा से ये गीत गाएं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। रश्मि सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पाप के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल मानव, पाप के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, शक्ति दे दे मुझको,
मेरा नहीं कोई मीत, जीवन को मेरे ले ले। सॉरी, गाऊं मैं तेरे ही गीत, जीवन को मेरे ले ले। गाऊं मैं तेरे ही गीत। सुषमा बहन, आपका स्वागत करते हैं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आइए एक और गीत गाएंगे। The joy of the Lord is my strength. 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 प्रभु का आनंद ही मेरी शक्ति है, मेरी सामर्थ है। He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. The joy of the Lord is my strength. वो जीवन का सोता है, वो जीवन का पानी है। The fruit of the Spirit is love, joy, peace. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. The joy of the Lord is my strength. The Holy Spirit gives me The devil doesn't like it when we laugh, ha ha. The devil doesn't like it when we laugh, ha ha. The joy of the Lord is my strength. 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 इस गाने से मुझे अपने बाइबल स्टडीज़ के दिन याद आ गए। जब मैं लुधियाना में बीएससी नर्सिंग कर रही थी, वहाँ पर हर थर्सडे को हमारे यहाँ बाइबल स्टडी हुआ करती थी और उस बाइबल स्टडी में हम ये सब गाने गाया करते थे और हमें बहुत ज़्यादा आनंद आता था ये सारे गाने गाने में। और आज जब ये गाना मैंने चुना और गाया तो मुझे फिर से वो पुराने दिन याद आ गए। तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को ही अपनी खुशी बना लें, अपना आनंद बना लें और उसमें सदैव आनंदित रहें, जैसे कि वचन हमसे कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो, सदैव आनंदित रहो। तो आइए हम देयर वाज सम प्रॉब्लम। आइए हम वचन में चलते हैं। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम ये बताना चाहते हैं कि अभी हमने हाल ही में क्रिसमस मनाया और हमने बहुत ही खुशियाँ मनाई। हम अपने घरों को हमने सजाया, अपने घरों में केक और पकवान बनाए और हम अपने बहुत सारे मित्रों से और संबंधियों से मिले जिनको पूरे साल हम नहीं मिले थे और हमें इतनी खुशी हुई उन सब से मिलकर। और क्या हम अपने प्रभु यीशु मसीह से मिले? क्या हमने अपने प्रभु से दिल भर के बातें करी? और क्या हम खुश हुए कि प्रभु यीशु आप इस दुनिया में आए और आपने हमें जीवन दिया,
आप हमारे उद्धार के लिए आए। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाता है, जैसे कि हमने पिछली बार बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 2 महीने के बाद जो मजूसी थे वो उनके घर पहुंचे, क्योंकि उनका सफ़र इतना लंबा था कि वो 2 महीने ऊंट पर सवारी करते रहे और जहाँ पे तारा रुक गया वहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह को पाया और वो आनंद से भर गए और उसको सिजदा किया। तो यीशु मसीह के जन्म के बाद क्या क्या बातें हुई, हम आज थोड़ा सा उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि जन्म की तो हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब यीशु मसीह के जन्म के बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। यीशु मसीह के जन्म के बाद सबसे पहले उसका नामकरण हुआ, और जब वो अपने घर में पहुंच गए अपने माता पिता के साथ तो उनका नामकरण हुआ, और जैसा कि फरिश्ते ने कहा था उनका नाम यीशु रखा गया, क्योंकि जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तो फरिश्ते ने कहा था मरियम से कि तू उसका नाम यीशु रखना। इसके बाद क्या होता है कि 8 दिन बीत जाते हैं, और 8 दिन के बाद उस समय एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसी रीति थी कि हर लड़के का, हर शिशु का जो कि लड़का होता था उसका खतना किया जाता था, जैसे कि उसको इंग्लिश में हम सरकमसिशन कहते हैं, और मैं समझती हूँ कि आप सबको मालूम होगा कि उसका अर्थ क्या होता है। और इसी तरह से यीशु मसीह का भी खतना हुआ 8वें दिन, और 8वें दिन के बाद उनके माता पिता उनको लेकर मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर वो अपने बच्चे का, अपने बेटे का अर्पण करते हैं, मंदिर में खुदा के सामने उसको अर्पित करते हैं। अब देखिए उस मंदिर में क्या होता है, हम उसके बारे में बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 सेक। यरूशलेम में ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, ये लूका के 2 अध्याय और उसकी 25वीं आयत से 35 आयत तक है। लूका का 2 अध्याय उसकी 25 से 35 आयत तक। बैतलहम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और क्या था, भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जोड़ रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि तब तक वो प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए तो उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। पिता, तूने सब देशों के सामने तैयार किया है, सब देशों के सामने तैयार किया है कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। तो उसके बाद ये लिखा कि उसके माता पिता को और भी कुछ शमौन ने कहा कि ये पुत्र जो है तुम्हारा वो बहुत दुख उठाएगा, और तुम्हारा जो है दिल वो आर पार हो जाएगा, एक तलवार की नाई तुम्हारा दिल जो है आर पार हो जाएगा, मतलब तुम्हें इतना दुख होगा। तो यहाँ पे शमौन ने क्या किया है, भविष्यवाणी भी कर दी है कि यीशु मसीह का जीवन कैसा होगा और वो किस लिए इस दुनिया में आया था। तो ये जो शमौन नाम का व्यक्ति है, ये एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, और ये यरूशलेम में रहता था,
और इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी, शायद हो सकता है वो 90 वर्ष का हो या 100 वर्ष का हो, हम नहीं कह सकते क्योंकि बाइबल में ये नहीं लिखा है कि वो कितने साल के थे। लेकिन ये शमौन को जो था, ये इतना धर्मी व्यक्ति था कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा थी और वो पवित्र आत्मा के जरिए हर सब कुछ जान जाता था। और उसको ये पता था कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख लूँगा, जब तक मैं उस बालक को नहीं देख लूँगा, तब तक मैं इस दुनिया से विदा नहीं होऊंगा। मीन्स प्रभु यीशु मसीह के आने तक और उसको देखने तक शमौन की मृत्यु नहीं होगी। ये उसको पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा से, परमेश्वर से बताया गया था। और इस शमौन को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि कब वो बालक आएगा, कब वो उद्धार करता आएगा और मैं उसको अपनी आँखों से देखूंगा। उसको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था क्योंकि उनको ये पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये परमेश्वर का पुत्र जो है दुनिया का उद्धार करने के लिए आएगा। क्योंकि वो कहता है कि मेरी आँखों ने आज उद्धार को देख लिया है। और उसने क्या किया, जब उसने यीशु मसीह को देख लिया तो उसको अपनी गोद में उठा लिया। जिस बालक का, जिस उद्धारकर्ता का उनको इंतज़ार था, बड़े हर्ष के साथ, बड़े प्यार के साथ शमौन ने उसको अपने हाथ में उठा लिया और उसको बड़ी आशीषें दी। और उसने ये भी कहा कि ये जो बालक है ये अपने लोगों को बंदी गृह से छुड़ाएगा, अपने लोगों को दासत्व से छुड़ाएगा। क्योंकि शमौन को ये पता था कि इज़राइल जो है वो हमेशा गुलामी में ही रहा और उस पर कभी सीरिया ने आक्रमण किया, कभी दूसरी कंट्री ने आक्रमण किया और इज़राइल जो है कभी भी जो है स्वतंत्र नहीं रह सका। और इस समय जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है उस समय रोमन सरकार वहाँ पर थी और अभी भी इज़राइल जो था वो गुलामी की दशा में था। और ये जो शमौन है ये इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो उद्धार करता आएगा जो अपने लोगों को उनकी गुलामी से छुड़ाएगा। इसमें ये नहीं कि वो राज्य को जो है, इस राज्य को रोमन से छुड़ाएगा। उसका ये मतलब था कि वो उनके पापों के दासत्व से, पापों की गुलामी से और उनको उनके अनुद्धार से उद्धार की ओर ले जाएगा। उनका ये मतलब था और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे बड़ी बेसब्री से कि वो उद्धार करता कब इस दुनिया में आएगा। और जब उन्होंने इसको देख लिया तो उन्होंने कहा कि यही जीवन की ज्योति है जो कि सारी जातियों के अंधकार को दूर कर देगा। यही वो ज्योति है, यही वो उद्धार करता है जो सब लोगों को उद्धार दिलाएगा, जो एक केवल प्रजा को, इजरायली प्रजा को ही नहीं लेकिन वो सारे जगत को उद्धार दिलाएगा। ऐसा इस पैसेज में लिखा हुआ है कि वो सारे देशों के लोगों को उद्धार दिलाएगा। सो क्या ही धन्य है यीशु जो इस दुनिया में आया और उसके आने से सारी दुनिया के उद्धार की जो है आशा हो गई और सारी दुनिया को उद्धार दिलाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और यही मैसेज था शमौन का कि वो जो है मृत्यु को नहीं देखेगा जब तक वो मसीहा को नहीं देखेगा। तो इस शमौन को जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार की घड़ियां जो है उसकी बीत नहीं रही थी और बड़ी उत्सुकता से वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहा था। और इज़राइल का इतिहास ऐसा है कि वो दासत्व में रहा था। तो ये शमौन कहता है कि मैं जब तक नहीं मरूंगा, जब तक मैं यीशु मसीह को नहीं देख लूँगा और जब तक जो है ये प्रजा जो है स्वतंत्र होने के लिए तैयार नहीं हो जाएगी जब यीशु मसीह आ जाएगा। सो परमेश्वर ने उसको बताया कि तुम आराधनालय में जाओ और यीशु मसीह उस बालक का दर्शन करो। तो हम देखते हैं कि दुनिया की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो सारी अस्थाई हैं,
दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बस हमको किसका इंतज़ार करना है? प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करना है, अपने उद्धारकर्ता का इंतज़ार करना है। जब हम कह सकें कि हाँ, आज मैंने उद्धार को देख लिया है, आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया है और अब मैं शांतिपूर्वक इस दुनिया से जा सकता हूँ, अब मैं शांतिपूर्वक अपने प्रभु से मिल सकता हूँ, मिल सकती हूँ। उस दिन का हमें इंतज़ार था और उस दिन का इंतज़ार ही हमारे जीवन में होना चाहिए। कोई भी चीज़ हमारी प्यास को नहीं बुझा सकती है, हमारी कमी को दूर नहीं कर सकती है। जैसे कि एक बड़े विद्वान ने कहा है कि मेरे जीवन में जो खालीपन है उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर भर सकता है और कोई नहीं। दुनिया की कोई भी चीज़ उस स्थान को नहीं भर सकती है जो परमेश्वर भर सकता है। और हम सब जो है एक मृग मरीचिका के पीछे भाग रहे हैं उस जल की तलाश में जो जल हमको नहीं मिलता है, और वो जल जो है केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन का जल है, वो ही जीवन की रोटी है। और अगर हमें प्यास लगती है, हम कहीं जा रहे होते हैं, तो हमारे पास्टर ने इस क्रिसमस पे ये मैसेज दिया था कि हम कोक खरीद लेते हैं। हम सोचते हैं कोक जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, और कोक है या पेप्सी है, इससे हमारी प्यास बुझ जाएगी। और हम क्या करते हैं कि जब हमको प्यास लगती है हम थोड़ी सी पेप्सी या कोक पी लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में हमें फिर प्यास लगने लगती है और वो प्यास बुझती नहीं है जब तक हम पानी नहीं पी लेते हैं। तो असली प्यास जो है वो पानी ही बुझा सकता है। उसी प्रकार से जो हमारी प्यास है, हमारे जीवन का खालीपन है, वो केवल और केवल यीशु मसीह ही भर सकता है। यीशु मसीह ही उस खालीपन को भर सकता है, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है, उसने हमारी रचना करी है। और जब तक हमारा क्रिएटर, हमारा रचनाकार हमारे पास नहीं होता है, हमें वो असली शांति नहीं मिलती है। जिस तरह एक बच्चे को अपने माँ के ब्रेस्ट पर ही शांति मिलती है, अपने माँ की गोद में शांति मिलती है, उसी तरह से जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं होते हैं, हमको सच्ची शांति नहीं मिलती है। और हम एक हिरन की नाई जो है पानी की तलाश में भटकते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझती है जब तक हम प्रभु के पास नहीं आते हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, प्रभु के पास आइए। प्रभु के पास सच्चा जीवन का जल है और वो हमारी प्यास को बुझा सकता है। और जैसे कि इसने शमौन ने कहा कि आज मैंने उद्धार को अपनी आंखों से देख लिया है, तो यहाँ उद्धार का तात्पर्य क्या है? उद्धार का तात्पर्य है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने उस बच्चे को देख लिया था जो कि लोगों का उद्धार करेगा। इसी तरह से आपको वो वाली स्टोरी याद होगी जब जक्कई के पास प्रभु यीशु मसीह जक्कई से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि आज मैं तेरे घर में तेरे साथ भोजन करूँगा। और वो जक्कई से कहते हैं कि टुडे इज़ द सैल्वेशन इन योर होम, दैट मीन्स आज तेरे घर में उद्धार आया है। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से कहते हैं कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। क्या आपके और मेरे जीवन में उद्धार आया है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एंट्री ली है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में प्रवेश किया है? क्या हमारे अंदर वो सच्ची खुशी, सच्चा हर्ष और सच्ची शांति और इत्मीनान है? और क्या हमें वो संपूर्ण आशा है कि हम जो है प्रभु के साथ रहेंगे, हम जो है अनंत जीवन को देखेंगे और प्रभु के साथ ही हमेशा रहेंगे? और क्या हम स्वतंत्र हैं? बिकॉज बाइबल कहती है कि जीवन जो प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और वही सत्य है जो हमको पापों से छुड़ाएगा, जो हमको स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह ही वो एक ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा गॉड है जो हमको पापों से मुक्त करेगा।
और कई बार हम ये वाली स्टोरी बताते हैं कि एक लड़का था जो कि सांप का खेल दिखाया करता था, और वो क्या करता था, वो अजगर सांप को ना अपने बदन पे लपेट लेता था, और वो बहुत ज़्यादा अजगर को क्या करता था कि वो उसको और ज़ोर से जकड़ लेता था और लपेट लेता था। लोग तालियां बजाते थे, तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, और ये लड़का जो उत्तेजित होके अजगर को और ज़्यादा अपने चारों तरफ जो है लिपटा लेता था। और एक दिन ऐसा आता है कि अजगर उसको इतनी जोर से जकड़ लेता है कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो उसी तरह मेरे प्रियो, हम पाप से खेलते हैं, हम पापों की दशा में रहते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पाप में गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं, और पाप हमको इतना जकड़ लेता है कि एक दिन हम दम तोड़ देते हैं। और उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, हमें पता है, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है, ऐसा सुना है कि हम अनंत जीवन ना पाकर नरक की आग में अनंत काल तक झुलसते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, इस पाप से हम ना खेलें, इस पाप से हम दूर रहें, और हम अपने आप को उसके बीच में ना रखें, और परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और हमारी आत्मा जो है, हम सबको पता है कि वो परमेश्वर की देन है। परमेश्वर ने हमारे शरीर में अपनी आत्मा को फूंका है, जिसके कारण हम जीवित हैं। और अगर ये आत्मा हमारे अंदर नहीं होती तो हम एक मिट्टी के पुतले होते, हमारे अंदर कोई जान नहीं होती। और ये आत्मा एक नदी के समान है, एक नदी जो कि गंदगी से भरी हुई है, दुनिया की गंदगी से भरी हुई है, दुनिया के पापों से भरी हुई है, उसके चारों तरफ अंधकार है। लेकिन ये नदी जो है, ये तरस रही है कि वो कब अपने प्रिय अपने सागर में जाकर मिल जाएगी, और उसको जो है हमेशा की शांति मिलेगी, हमेशा का जीवन मिलेगा। इसी तरह हमारी आत्मा जो है व्याकुल है, हमारी आत्मा भी भटक रही है, और वो चाहती है कि कब वो अपने प्रिय प्रभु से मिल जाएगी। और हमें वो स्टोरी याद है कि जब लाजर जो था वो स्वर्ग में था, इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर वो अमीर व्यक्ति भी था जो कि दुनिया में जब था, तो लाजर उसके भोजन के टुकड़ों पे पला करता था, उसके भोजन के रोटी के टुकड़े खाकर वो जिंदा रहता था। लेकिन मरने के बाद उसको स्वर्ग मिलता है, क्योंकि वो बहुत ईमानदार था, वो प्रभु को मानता था, और वो सच्ची आराधना उसकी करता था। उसको स्थान कितना अच्छा मिला, इब्राहिम की गोद में उसको स्थान मिला। और जब ये अमीर व्यक्ति उसको देखता है, तो वो कहता है कि हे इब्राहिम पिता, लाजर को कहे कि मेरे मुंह में 2 बूंद पानी डाल दे, क्योंकि वो आग में झुलस रहा था। वो अमीर व्यक्ति जो था नरक की आग में झुलस रहा था, तड़प रहा था, और उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। और हम सोच सकते हैं कि उसकी क्या दुर्दशा हो रही होगी उस समय। लेकिन नहीं, लाजर और उस अमीर व्यक्ति के बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी, और लाजर वहाँ नहीं जा सकता था, इब्राहिम उसको वहाँ नहीं भेज सकता था। और तब इस अमीर व्यक्ति ने, उसकी आत्मा ने ये आवेदन किया, ये रिक्वेस्ट करी कि आप किसी दूत को भेजकर मेरे भाइयों को ये सुसमाचार सुनाएं, ताकि उनकी आत्माएं बच जाएं और वो नरक में ना आए, बल्कि लाजर के समान वो स्वर्ग में रहें। लेकिन नहीं, अब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इब्राहिम ने उनसे कहा कि देखो, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए दुनिया में कई लोग हैं, और अगर वो उनकी बात मानते हैं तो वो स्वर्ग में आएंगे, लेकिन स्वर्ग से कोई जाकर उनको सुसमाचार नहीं सुनाएगा। सो मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रिय जन जो हैं वो इस दुनिया में बिना सुसमाचार सुने और इस दुनिया से चले जाएं, और वो गंधक की आग में जलते रहें, और वो जो है अनंत जीवन को प्राप्त ना कर सकें। क्या हम और आप ऐसा चाहेंगे? क्या हम चाहेंगे कि हमारे प्रियजन, हमारे मित्र जो हैं वो नरक की आग में जलते रहें,
और उनका उद्धार ना हो और वो जो है मृत्यु के साए में हमेशा के लिए डूब जाएं, तो नहीं, मैं नहीं सोचती कि हम में से कोई भी ऐसा चाहेगा। तो आज हमारा क्या फ़र्ज़ है? हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबको इस सुसमाचार को सुनाएं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, यीशु मसीह ने हमारे पापों की माफ़ी के लिए अपनी जान दी, और आज वो स्वर्ग में है और हमारा वहाँ पर बैठ के न्याय करेगा। सो मेरे प्रियो, ये बात हमें हर एक को बतानी है ताकि कोई भी हमसे बाद में इस अमीर व्यक्ति के जैसे ना कहे कि अपने दूतों को भेजकर मेरे रिश्तेदारों को बता कि वो लोग जो हैं इस नरक की आग में ना आ सकें। तो तब ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम लोग जो हैं बस मन में सोचते ही रह जाएं कि ये सुसमाचार हमारे प्रियजनों को कोई बताएगा। और इसी तरह से एक और कहानी मुझे याद आती है जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो पे देखी थी। उसमें एक पास्टर मोजेस होते हैं, पास्टर मोजेस जो हैं वो इस कहानी को बता रहे हैं कि दो मित्र होते हैं और दोनों मित्र जो हैं वो इतने ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे कि वो जो है कभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। एक साथ ही वो खेलते थे, एक साथ वो कॉलेज जाते थे, एक साथ ही वो घूमने जाते थे, एक साथ ही वो मनोरंजन करते थे। मीन्स जैसे कि उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसे मित्र थे जैसे कि लंगोटिया यार होते हैं। मीन्स इतने ज़्यादा वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक दिन क्या होता है कि वो बाहर ऐसे ही घूमने जा रहे होते हैं बाइक पर और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों मित्र जो हैं वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब वो देखते हैं कि वो एक बहुत ही सुंदर जगह में पहुंच गए हैं और वहाँ पर एक सोने का महल है और सोने की सड़कें हैं। और एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, अरे हम तो कितनी अच्छी जगह में आ गए हैं, ये कितना सुंदर ये महल है, कितनी सुंदर ये सोने की सड़कें हैं और कितने सुंदर यहाँ पेड़ हैं और कितनी शांति है यहाँ पर। वो दोस्त जो हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब वो देखते हैं कि एक दरवाजे पर एक दूत खड़ा होता है और वो दूत को देखकर दोनों मित्र उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो हम इस स्वर्ण महल में प्रवेश करेंगे और हम वहाँ की अंदर की सुंदरता को देखेंगे। और जब वो स्वर्गदूत के पास जाते हैं तो स्वर्गदूत एक मित्र को तो एक किताब होती है उसके पास, उस पुस्तक में से एक दोस्त का नाम उसको मिल जाता है स्वर्गदूत को और वो उससे कहता है कि तुम अंदर जा सकते हो। तो वो दोस्त बड़ा खुश हो जाता है कि वो अंदर जा सकता है क्योंकि वो उसने अब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रखा था और उसका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था। लेकिन ये दूसरा मित्र अब ये भी बड़ा उत्सुकता से खड़ा होता है, बड़ा खुश होता है, कहता है अरे यार अभी रुक जा, हम दोनों एक साथ चलेंगे। तो वो स्वर्गदूत कहता है अच्छा, मैं तुम्हारा नाम भी इस पुस्तक में देख लूँ, फिर तुम भी अंदर चले जाना। तो वो पुस्तक में उसका नाम ढूंढता है, नहीं मिलता उसको इस दूसरे वाले दोस्त मित्र का नाम। तो उसका मित्र कहता है कि नहीं, आप अच्छी तरह से देखो, मेरा नाम ज़रूर यहाँ पे होगा, हम तो बचपन से एक साथ खेले हैं, बचपन से एक साथ रहे हैं, हम कैसे बिछड़ सकते हैं, हम एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए, तुम फिर से पुस्तक में ढूंढो। और वो फिर से पुस्तक में ढूंढता है स्वर्गदूत, लेकिन उसका नाम उसको नहीं मिलता है और वो उसको बड़े दुख के साथ कहता है कि तुम्हारा नाम इस पुस्तक में नहीं है। और फिर वो उसको नरक का रास्ता दिखाता है कि तुमको उस जगह पे जाना होगा। और वो दोस्त जो है वो पीछे जाने लगता है रोता हुआ और पीछे मुड़ के अपने मित्र से कहता है कि जब मैं दुनिया में था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। क्या तू मेरा दोस्त, सच्चा दोस्त नहीं था कि तूने मुझे इतनी इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा के रखी।
तो ये पहला मित्र उससे उससे बड़े ही दुख से कहता है कि ये मेरे दोस्त, मैंने ये सोचा कि तुझे शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, तू शायद मेरी दोस्ती को छोड़ देगा, इसलिए मैंने तुझे ये बात नहीं बताई। इसी तरह हम भी कई बार करते हैं। हमारे पास जब कोई प्रियजन होता है, कोई मित्र होता है, या कोई चर्च का ही व्यक्ति होता है, कोई हमारे अगल बगल होता है, तो हम उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बता पाते हैं। हम शर्माते हैं, हम डरते हैं कि ये व्यक्ति क्या सोचेगा हमारे बारे में। और ऐसा ही होता है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं थी तो मैं बहुत ज़्यादा झिझकती थी कि किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं। और मैं सोचती थी कि ये इंसान पता नहीं क्या मुझे सोचेगा मेरे बारे में, कि ये तो अपने आप को बहुत ही रिलीजियस समझती है, और हो सकता है कि ये मुझसे अगली बार नजरें ही फेर ले और मुझसे बात भी ना करे। इसी तरह इस दोस्त के साथ भी हुआ होगा कि इसने शर्म के मारे अपने दोस्त को ये नहीं बताया। सो मेरे प्रियो, आज क्या कोई ऐसा है आपके परिवार में, या आपके मित्र जनों में, या हमारे स्कूल में, या हमारे वर्किंग प्लेस में, जिसको हमने यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया है? क्या हमने उनके उद्धार के बारे में नहीं सोचा है? हमने अपने उद्धार के बारे में सोच लिया, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमको ये पूरी आशा है कि हम स्वर्ग में जाएंगे और यीशु मसीह के साथ रहेंगे। क्या हमने अपने प्रियजनों के लिए भी ऐसा सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो अभी सोचिए, इसी क्षण सोचिए, और इस काम को, इस सुसमाचार के काम को शुरू कर दीजिए, और यीशु मसीह के बारे में अपने आसपास लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। यीशु के जन्म के बाद यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा काम है। इसीलिए प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम उसकी महिमा करें और हम उनकी आत्माओं को बचाने का यत्न करें। वो ये चाहता है कि हम एक पेड़ के समान हैं और हम बहुत सारे फल लाएं। और फल लाने का ये मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में सुंदर सुंदर रंगीन चीज़ें उत्पन्न हों। फल लाने का मतलब यही है कि हम आत्माओं को बचाएं। और जब हम आत्माओं को बचाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन फल ला रहा है, फलों को ला रहा है। और वो सब फल जब परमेश्वर देखता है तो बहुत हर्षित होता है, बहुत खुश होता है, और वो चाहता है कि हम इस काम को निरंतर करते रहें। क्योंकि कोई भी काम, कोई भी धन, कोई भी दौलत हमको सच्ची शांति नहीं दे सकती, हमें अनंत जीवन नहीं दे सकती, केवल प्रभु यीशु मसीह के अलावा। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया कि वो हमको सच्ची शांति दे, क्योंकि वो शांति है। वो इसलिए दुनिया में आया कि वो हमें अनंत जीवन दे, क्योंकि वो खुद अनंत है, वो आदि से अंत तक है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून इसलिए बहाया कि हमारे पापों की क्षमा मिले। और वो इस दुनिया में इसलिए आया कि हमें इस पापमय जीवन से उद्धार मिले और हम अनंत जीवन के वारिस बने। तो अगर बहुत देर हो गई है तो अब भी हमें जागृत हो जाना है और हमको इस कार्य में, इस शुभ कार्य में लग जाना है कि हमको अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को, अपने पास पड़ोसियों को, अपने मिलने जुलने वालों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। ये मत सोचिए कि वो इंसान क्या सोचेगा। अगर वो इंसान नहीं भी अच्छा नहीं भी सोचता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया कि उस इंसान को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया, ताकि वो ऊपर जाकर ये तो नहीं कहेगा कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, इस जीवन के रास्ते को मुझे क्यों नहीं बताया और मुझे नरक की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसा ना हो कि कोई हमारा प्रियजन ऐसे हमसे कहे, और हमारी आंखें उस सीन को कैसे देख पाएंगी कि हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं और हमारा जो प्रियजन है वो नरक में जा रहा है। क्या हमारी आंखें इस नज़ारे को देख पाएंगी?
नहीं। तो इसलिए हमको सतर्क हो जाना है, इसलिए हमें जागरूक हो जाना है और उन सब आत्माओं को बचाना है जो कि अब तक प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को नहीं देख पाई हैं, जो कि अब तक अंधकार में हैं, जिनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया है। हम उन आत्माओं के सामने प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कहानी को बताएं, उस उद्धारकर्ता के बारे में बताएं, उद्धार के रास्ते को बताएं, ताकि वो भी हमारे साथ साथ बच जाएं। और लूका में लिखा हुआ है कि अगर बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को मसीही कहते हैं, जो कि अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो कहते हैं हम प्रभु के सेवक हैं, हम पास्टर हैं, हम बिशप हैं और हमने मुर्दों को जिलाया, हमने बीमारों को चंगा किया, हमने बहुत सारा वचन सुनाया दुनिया में, लेकिन यीशु मसीह कहेगा कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। वो ऐसा क्यों कहेगा? वो इसलिए कहेगा कि उन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम तो किए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे आत्माओं को नहीं बचाया, वो बहुत सारे फल नहीं लाए। बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जिन्होंने आत्माओं को नहीं बचाया और वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, वो सिर्फ अपने नाम के लिए जीते हैं और वो दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि हम भी अपने स्वार्थ और अपनी जिज्ञासा में ही फंसे रहें और दूसरों के बारे में ना सोचें। तब अगर हम ऐसा करेंगे तभी परमेश्वर अपने राज्य में हमको प्रवेश करने देगा। हमारी आत्मा का बच जाना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन हमें दूसरों की आत्मा को भी बचाना है। तो हमने आज देखा कि इस छोटी सी कहानी के ज़रिए कि हमें कितना बड़ा सबक मिलता है। और इस शमौन की छोटी सी कहानी से जबकि मैं सोच रही थी इसमें क्या है, मैं इसमें क्या बोलूँगी, एक छोटा सा पैसेज है, 10 आयत का पैसेज है, लेकिन पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातें प्रकट करी और पवित्र आत्मा ने मुझे इतना ज़्यादा उत्तेजित किया, इतना ज़्यादा प्रेरित किया कि ये सब कुछ आपके सामने शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक थी। और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ष है कि हम परमेश्वर के इस वचन को हम आप सब भाई बहनों के साथ, आप सब बच्चों के साथ शेयर कर सके। और मुझे उम्मीद है कि आज से ही आप अपने इस काम में लग जाएंगे और 1 मिनट भी जाया नहीं करेंगे और लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगेंगे। तो आप सबको प्रभु आशीष दे और आप सब जागृत होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्माओं को बचाना शुरू कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे रचयिता, हमारे सृजनहार, जिसने कि हमें बनाया, इस सृष्टि को बनाया और इसमें की हर एक चीज़ जो है हमारे आनंद के लिए और हमारी ज़रूरतों के लिए बनाया। प्रभु जी, हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, आपने हमारे शरीर के लिए ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा के लिए भी बहुत बड़ा प्रबंध किया। आपने हमारी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि हम उस उद्धार को पा सकें जो केवल प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकता है और कोई नहीं हमें उस उद्धार को दे सकता है। प्रभु, हमको इतनी ताकत दे, हमें इतना हिवाव दे, हिम्मत दे कि हम सभी को इस सुसमाचार को बता सके। हम डरे नहीं, हम शर्माए नहीं, बल्कि इसको अपना अव्वल दर्जे का काम समझ के इसको करते ही रहें। प्रभु जी, हमारे जीवन में कितने भी संकट आए, कितने भी कठिनाई आए, लेकिन हम इस काम को कभी ना छोड़ें। हम लोगों को आपके बारे में बताएं ताकि आप हमसे मुंह ना मोड़ लें जब हम आपके पास जाएं और आप हमसे ये ना कहें कि तूने मेरे काम को नहीं किया, तूने मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया। प्रभु जी, हम आपकी इच्छा पे चलें और आपकी इच्छा को ही पूरा करें। हम अपनी इच्छा को पीछे रखें और आपकी इच्छा को पूरी करें, क्योंकि जब हम आपके राज्य की खोज करते हैं
तो आप हमको सब चीज़ें दे देते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने सारे लोगों के लिए जो यहाँ पर हैं और जो बाद में इस वचन को सुनेंगे। प्रभु जी, सबके दिलों में उनके दिलों में ज्वाला को भड़का दे कि वो प्रभु यीशु मसीह के काम में, उद्धार के काम में लग जाएं, ताकि सबके जीवनों में उद्धार आए। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि आप सबको आशीष दें और सबके घरों में खुशियाँ भर दें। और अगर कोई बीमार है, अगर किसी चीज़ की कमी है, तो प्रभु जी आप उनको उनकी कमियों से छुड़ा दें। और प्रभु, हम विनती करते हैं अपने सारे भाई बहनों के लिए जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं और शुरू से वचन को सुन रहे हैं, उनके ऊपर बहुतायत से आपकी आशीष हो। और हम भाई अनुपम के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ हो, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रख और हर तरह से उनको अपनी बरकतों से माला माल कर। और बहन शबनम के लिए जो कि बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही उत्सुक होकर आपके वचन को सुनाती हैं और दोनों मिलकर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु जी, उनको अपनी बरकतों से माला माल कर, उनके परिवार के साथ हो, उनके पर आपकी बड़ी आशीष हो। अब इस प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनना कबूल कर, आमीन। तो एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और